हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में मैं आपके एक सवाल का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मेरी स्टडीज़ में गैप है तो क्या मुझे स्टडी वीज़ा मिल सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सक्सेसफुली कनाडा का स्टडी वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा, यूके, न्यूजीलैंड, यूएस और यूरोप का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको टिप्स देता रहता हूँ कि कैसे आप पीआर के लिए अप्लाई करें, कैसे आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें, कैसे आप स्टूडेंट वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करें और कैसे आप वर्क वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करें। अब मैंने क्या किया, क्योंकि एक बहुत मुझसे पूछा जाता है, एजेंट्स ने और कंसल्टेंट्स ने भी ये बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ है कि अगर आपका गैप है तो आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। देखिए, ये मैंने क्या किया, मैंने ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन वेबसाइट को देखा, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड और यूरोप की भी कुछ कंट्रीज़ की इमिग्रेशन वेबसाइट को देखा, ये जांचने के लिए कि क्या वाकई में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट गैप को एक नेगेटिव चीज़ कंसीडर करता है और ऐसा क्या कहीं पे लिखा हुआ है। तो मुझे कहीं पे मिला नहीं कि गैप होगा तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। देखिए, अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आपका असली मकसद पढ़ना है तो आपको वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात रही गैप की। देखिए, गैप अगर जस्टिफाइड है, आप काम कर रहे थे या फिर आप अपना बिजनेस कर रहे थे, या आप जैसे आप अगर सपोज़ करिए महिला हैं, आप मैटरनिटी लीव पे थे और आप अपने बच्चों का ध्यान कर रहे थे कि आपका बच्चा छोटा था तो आप ये इंतज़ार कर रहे थे कि वो 5-6 साल का हो जाए, या फिर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, ये सब रीज़न्स हो सकते हैं गैप के लिए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 1-2 साल का गैप। देखिए, 1-2 साल के गैप को जस्टिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सपोज़ करिए आईएलटीएस की तैयारी कर रहे थे, या जीमैट की तैयारी कर रहे थे, या पीटीई की तैयारी कर रहे थे, तो आप अपनी फ़ी रिसीट्स दिखा सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि आप रिसर्च कर रहे थे कि कौन सी कंट्री में पढ़ा जाए, क्या कोर्स चुना जाए। तो इसमें आप 1-2 साल का जो गैप है वो ऐसे जस्टिफाई हो सकता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप ज़रूर लगाइए अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। अब जैसे 2 से 5 साल का गैप हो तो इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, आप सपोज़ करिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे या बैंक की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसका कोई एविडेंस हो, या आप किसी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व थे, उसका कोई एविडेंस हो, या फिर जैसे आप कोई जॉब कर रहे थे। अब सपोज़ करिए 5 साल का गैप है, आप क्या 2-3 साल का भी अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो जस्टिफाई हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा 5 साल का गैप भरने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर 5 साल से ज़्यादा का गैप है, सपोज़ करिए 15 साल का गैप है, मैंने ऐसे लोगों को भी वीज़ा मिलते हुए देखा है जिनको 20-20 साल का गैप था। अभी रिसेंटली मुझे एक लेडी ने अप्रोच किया जो इंडिया की बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करती हैं और उनको यूके का वीज़ा मिल गया है। वो एमबीए करने के लिए यूके जा रही है, क्योंकि उनका कहना था कि वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहती हैं और अब उनको लगता है कि उन्हें खुद को अपग्रेड करना चाहिए, इसलिए वो यूके जा रही हैं पढ़ने के लिए। ऐसे ही मैं एक और लेडी को जानता हूँ जो एक शेंगन कंट्री में इस समय पढ़ रही हैं और उनकी एज करीब 38 है। उनसे एम्बेसी में पूछा गया कि अब वो क्यों पढ़ने जा रही हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा छोटा था और मैं ये वेट कर रही थी कि कब वो थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट हो और मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर सकूं। तो ये भी रीज़न जस्टिफाइड था। देखिए, आपको अवॉइड करना है नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना, नकली डिग्रीज़ बनाना, क्योंकि ना सिर्फ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा बल्कि आप पे बैन भी लग सकता है 10 साल का। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूके के मैंने काफ़ी ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ पे लोगों पे 10-10 साल का बैन लग गया है। और मैं कहूँगा जो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाएं उसमें थोड़ा सा ध्यान दें। आप ये लिखिए कि आप क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज पर्टिकुलर क्यों चुन रहे हैं, आप इस पर्टिकुलर कंट्री को क्यों चुन रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस कोर्स से, और आप इस कोर्स के बाद क्या करना चाहेंगे, कैसे ये आपके बैकग्राउंड से कनेक्टेड है, और आप अपनी एजुकेशन को कैसे फ़ंड करेंगे, आप का क्या प्लान है पढ़ाई करने के बाद। कहीं पे भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक पोटेंशियल इमिग्रेंट हैं।
क्योंकि आपका मेन पर्पज़ है कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ने के बाद पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है ये बताना कि आपका मेन पर्पज़ स्टडी ही है। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको गैप होने के बावजूद भी वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता है और आप विदेश में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं। चाहे आप मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करने के लिए जाना चाहते हैं, पोस्ट डॉक्टरल स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर कहूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ये जो पूरी डिटेल्स हैं मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ, और हमारी जो वेबसाइट है वो भी आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद।